नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद है शामली के वार्ड नंबर 12 से जो उम्मीदवार हैं, जो बराला के पूर्व प्रधान चौधरी रियासत के पुत्र अनम जी हैं। स्वागत है सर आपका GTV इंडिया न्यूज़। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, आप वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे आपके चुनाव के हैं? सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा परिवार लगातार 70 सालों से क्षेत्र के बीच में जनता की सेवा के लिए पूरा परिवार मेरा समर्पित है। मेरे परदादा वो सरपंच रहे, कुगांव के सरपंच रहे, मेरे दादा प्रधान रहे, मेरे वालिद साहब ग्राम प्रधान रहते हुए सबसे ज़्यादा अनेक विकास कार्य हमने अपने गांव क्षेत्र में कराने का काम किया। और मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब हम लोग, मेरी शिक्षा दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से हुई है, जब हम लोग बड़े शहरों से अपने गांव और क्षेत्र में लौटते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है उस चीज़ का कि हमारे गांव के और क्षेत्र के उन युवाओं को ना रोज़गार मिल रहा है, ना सड़कों पे जल निकासी, पेयजल। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा वार्ड 12 का जो क्षेत्र है वो 40,000 की आबादी का क्षेत्र है। यहाँ 10,000 आदमी डेंगू और मलेरिया टाइफाइड से बीमार हैं, क्योंकि पेयजल की सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र में है। तो आप वार्ड 12 में जो समस्या, प्रमुख समस्या जो आप मानते हैं वो पेयजल की मानते हैं? सबसे बड़ी प्रमुख समस्या यहाँ पेयजल की है, जल निकासी की। जो धार्मिक स्थल, शमशान और मस्जिदों को जो जोड़ने वाले जो रास्ते हैं वो बिल्कुल, लोग, मुस्लिम लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं और हिंदू लोग अपने मंदिरों में नहीं जा पा रहे। तो सबसे बड़ी समस्या मैं आपको कहना चाहूँगा, जो पूर्व में जो जिला पंचायत सदस्य यहाँ रहे हैं उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत, अगर आपको कहूँ तो, अपने कपड़े और गाड़ी बदलने का काम किया। हालांकि क्षेत्र में अब जनता उनको बिल्कुल नकार चुकी है और क्षेत्र में रियासत प्रधान बराला जी के नाम पर कप प्लेट के चुनाव चिन्ह पर ये लोग, जनता उनको एक्सेप्ट कर उनको 2 तारीख में, जिन लोगों को ये हरे चश्मे लगे हुए हैं वोटों के, वो जनता उतारने का काम करेगी। तो आप क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है उनका निराकरण कराना आपकी प्राथमिकता होगी? क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं, देखो, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग मतलब क्षेत्र के सभी सम्मानित साथी हमें वोट देते हैं तो हमारा अधिकार और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम लोग शिक्षा और अनेक ऐसी चीज़ों पर ध्यान लगाएंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, नीति आयोग वर्ष 2013 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार असाक्षरता उस टाइम काफ़ी थी, लेकिन अब लोग सभी गाँव दर गाँव में सभी लोग साक्षर हो चुके हैं और जनता बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं रही है। जनता उन फिरकापरस्त ताकतों को जवाब देने का काम करेगी और एक विकास पुरुष रियासत प्रधान बराला के नाम पर वोट देकर उन्हें कामयाब बनाकर क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने का काम करेगी। आप मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? मुख्य मुकाबला मैं अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि कई कैंडिडेट यहाँ चुनावी मैदान में हैं, जो मेरी नज़र में वो सब वोट कटवा हैं, सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। तो भारतीय जनता पार्टी से आप मुख्य मुकाबला मान रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध बढ़ा है, उसका कोई असर क्षेत्र में लोकल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है और वो कुछ लोग उनको जात और बिरादरी के नाम पर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बार समझदार हो चुकी है। जनता जात, बिरादरी, धर्म के आधार पर नहीं जाएगी। जनता सिर्फ विकास को देखेगी, जनता सिर्फ इंसान को देखेगी और जनता सिर्फ सच्चे उस नेतृत्व को चुनेगी जो उनके बीच रहकर उनके काम कराने का काम कर। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरोना चल रहा है और आप मतदान के विषय में भी कोई अपील करना चाहेंगे? मैं मतदान के विषय में अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि यह चुनाव 5 साल का चुनाव है। यह चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। आप अपने उस नेक मुस्तकबिल को, ये समाज और ये लोग नहीं चाहते कि हम और आप कामयाब हो सकें। ये लोग हमारे हाथ में ना कलम देंगे और ना हमारे हाथ में किताब देंगे। ये लोग आपको और हमें भटकाने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल का चुनाव हमारे और आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। 26 तारीख में मतदान के बाद 2 चेहरों पर, जो मेरे क्षेत्र के वार्ड 12 के सभी क्षेत्रवासियों के चेहरों पर जो खुशी होगी वो सिर्फ विकास की खुशी होगी और वो रियासत प्रधान बराला की सादगी और इंसानियत के नाम पर ये लोग वोट करने जा रहे हैं। और सभी से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आने वाली 26 अप्रैल को कप प्लेट के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर एक विकासशील और विकास पुरुष रियासत प्रधान बराला के नाम पर वोट डालने का काम करें। तो ये वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार चौधरी अनम, जो पूर्व प्रधान बराला के जो पूर्व प्रधान रहे हैं चौधरी रियासत, उनके बेटे हैं। ये इन्होंने कहा है कि क्षेत्र में जो विकास कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए वो उनको पूरा कराना इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और क्षेत्र में शिक्षा और पेयजल की व्यवस्था कराना भी इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे चैनल से बात करने। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।